अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो। एक सिटी मशीन ने सिटी मशीन ने उस ममी को सर से पांव तक स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन में उसकी 1700 डिजिटल एक्सरे खींची। टूट्स हैड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। इंट्रिकेट स्ट्रक्चर हो गया पेचीदा ढांचे को। अब टूट के सर के पेचीदा ढांचे को रजिस्टर करने के लिए इसकी 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसिस बनाई गई। टेक ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। और फाइनली जो हम रिजल्ट देते हैं वो रिजल्ट देने के लिए हर पेचीदा डिटेल ली गई, यानी बहुत अच्छे से उसका स्कैन किया गया। विथ टूट्स एंटायर बॉडी, एंटायर मतलब पूरी, एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। और फिर टूट की पूरी बॉडी को भी इसी प्रकार से रिकॉर्ड किया गया, यानी पूरे का सही से स्कैन किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फॉरेंसिक एंड एटोनॉमी बिगेन टू प्रोब होता है छानबीन द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेस, विंग्ड गॉडेस पंखों वाली गॉडेसेस मतलब देवियाँ, अब ऑफ अ गिल्डेड बुरियल श्राइन। गिल्डेड बुरियल श्राइन मतलब गिल्डेड होता है शानदार, शानदार दिया हुआ है यहाँ पे। उस शानदार कब्र की प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, इतने समय से रक्षा कर रही थी। अब पूरा देख लो, टूट के पूरे शरीर का भी रिकॉर्ड इसी तरह से लिया गया। और फिर जो रेडियोलॉजी था, फॉरेंसिक था, एनाटॉमी था, उसके स्पेशलिस्ट आए ये रहस्य जानने के लिए कि कौन सी देवियाँ हैं या परियाँ हैं जो इतने लंबे समय से उस शानदार कब्र की रक्षा किए हुए हैं। अब देखिए रेडियोलॉजी क्या होता है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वो होता है जिसमें एक्सरे वगैरह किए जाते हैं, फॉरेंसिक जिसमें इन्वेस्टिगेशन होता है क्राइम्स का, और एनाटॉमी, एनाटॉमी वही चीड़ फाड़ वाला डिपार्टमेंट होता है। तो उसके इन तीनों डिपार्टमेंट के सारे अच्छे लोग इसी काम में लग गए कि देखें आखिर क्या रहस्य है। द नाइट ऑफ द स्कैन, और स्कैन वाली रात, वर्कड मैन कैरी टूट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। जो वर्कमैन है यानी जो काम में और लोग लगे हुए थे वो टूट के मकबरे से उस डब्बे को लेकर आए भाई, जिसमें उसकी डेड बॉडी थी। लाइक पाल बियरर्स, पाल बियरर्स कौन होते हैं? जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे जो 4 लोग लेकर जाते हैं उन्हें पाल बियरर्स बोलते हैं। तो उन पाल बियरर्स की तरह दे क्लाइंब ए रैंप, वो रैंप पर चले, एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर सीढ़ियों पर चले, इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड, और फिर उस तेज हवा में बाहर आ गए। भाई आपको पता है कि उनकी जो कब्र बनी हुई थी वो ज़मीन से 26 फीट नीचे बनी हुई थी। भाई नीचे बनी हुई थी तो वो उसे पहले निकालेंगे बॉक्स को, फिर सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ेंगे, फिर ऊपरी घाटी में आ जाएंगे जहाँ तेज़ी से हवा चल रही थी। फिर क्या हुआ, जब ऊपर वो आ गए उसे लेके बॉक्स को, देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। अब फिर वो जो है एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में चढ़े और ट्रेलर में पहुंच गए जहाँ पर स्कैनर था। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, 2 मैन अमर्ज्ड स्प्रिंटेड, स्प्रिंटेड मतलब दौड़ कर आए, फॉर एन ऑफिस नियर बाय। अब क्या हुआ, 20 मिनट बाद 2 आदमी पास ही के ऑफिस के लिए दौड़ के आए, एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और 2 सफ़ेद प्लास्टिक के फैन लेकर आए अंदर से वापस। द $1 मिलियन स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। अब वही वो जो 2 आदमी भाग कर आए थे और बराबर वाले ऑफिस में गए थे और फिर वहाँ से 2 सफ़ेद रंग के पंखे निकाल के लाए थे प्लास्टिक के। वो क्यों लाए थे? क्योंकि जो इतने $1 मिलियन की स्कैनर थी वो अचानक ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसके जो कूलर के फ़ैन थे उसमें रेत घुस गई थी। कर्स ऑफ द फारो जोक्ड ए गार्ड नर्वसली। एक गार्ड ने नर्वस होकर जोक मारा कि ऐसा तो नहीं है कि फारो ने यानी शासक ने श्राप दे दिया हो। श्राप क्यों दे दिया हो? कि हम उसकी डेड बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इवेंचुअली अंततः द सब्स्टिट्यूट फैन वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। अब अंततः क्या हुआ, जो सब्स्टिट्यूट फ़ैन थे मतलब उसके ओरिजिनल तो थे नहीं, बदले में जो हमने दूसरे लगा दिए थे उन्होंने सही से काम कर दिया और वो प्रोसीजर पूरा हो गया। आफ्टर चेकिंग डैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, और ये देखने के बाद कि कोई भी डेटा ख़राब नहीं हुआ है, द टेक्नीशियंस टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन।
टेक्नीशियंस ने ट्रुथ को वर्कमैन को वापस कर दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टूम्ब, जो उसे वापस उसकी टूम्ब में ले गए। लेस देन 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaohs again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago। यानी 3 घंटे के अंदर अंदर, मतलब वो केवल 3 घंटे से कम ही अपनी कब्र से बाहर रहा था और 3 घंटे के अंदर अंदर दोबारा वह उसी स्थान पर शांति से लेट गया जहाँ वर्षों पहले यानी लंबे समय पहले उसे दफनाने वाले पुजारियों ने दफनाया था। बैक इन द ट्रेलर, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen। अब जो ट्रेलर के पीछे जो टेक्नीशियन खड़ा होता है उसने आश्चर्यजनक तस्वीरें ली थी कंप्यूटर स्क्रीन पर टुट की। ए ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटर्ड ऑफ पिक्सल। अब एक ग्रे यानी भूरे रंग का, ग्रे कलर का एक सर का आकार बन के आया और उसमें क्या थे, पिक्सल्स जो थे बिखरे हुए थे। अब भाई पिक्सल्स तो आप जानते हैं जब फ़ोन चलाते हैं तो उन पिक्सल्स को देखा और ग्रे कलर का हेड जो बना। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। और टेक्नीशियन ने क्या किया, उसे हर तरफ घुमाया और मोड़ा, मतलब हर तरह से सही से इमेज ली। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। और उसकी जो वर्टिब्रे थी यानी रीढ़ की जो हड्डियां थी वो बिल्कुल इतनी ही स्पष्ट नज़र आ रही थी जैसे कि एनाटॉमी क्लास में नज़र आती हैं, एनाटॉमी क्लास में नज़र आती हैं। एनाटॉमी क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट्स को एक डेड बॉडी दे दी जाती है और कहा जाता है कि अब इसकी स्किन क्लियर करो और इसकी बोन्स को देखो, सारी जांच पड़ताल करो। तो जब जो वो जांच पड़ताल सब करते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो जिस तरह से रीढ़ की हड्डियां स्पष्ट नज़र आती हैं ऐसे ही इस स्कैनर से नज़र आ रही थी जब इनका स्कैन किया गया। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड। और दूसरी इमेजेस में क्या लिया, हाथ का लिया। सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज। रिब केज क्या होता है, जो पसलियों का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसके कई व्यूज़ लिए गए। एंड ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल। और उसकी खोपड़ी के हर तरह से वो किया गया, डायग्नोस किया गया। वट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ। अब जब ये सारा प्रोसीजर उन्होंने कर लिया, भाई सारा स्कैन भी कर लिया उसकी बॉडी को उसी जगह पहुंचा दिया जहाँ से वो निकाली थी, तो इसके बाद अब प्रेशर कम हो गया उन लोगों पे। यानी कम, मतलब उनका एक काम तो कम से कम सक्सेसफुल हुआ कि वो उन्होंने एक मम्मी का क्या कर लिया, स्कैन कर लिया, तो इससे उनका दबाव थोड़ा कम हो गया। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जही हवास स्माइल्ड। अपनी कुर्सी पर बैठ के जही हवास मुस्कुराए। विजिबली रिलीव्ड डैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और उन्हें कुछ रिलीव महसूस हुआ कि चलो वास्तव में कुछ गलत नहीं हुआ है। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सैड। उन्होंने कहा पिछली रात मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। लेकिन अब मैं सोचता हूँ मैं चला जाऊँगा और मैं सो जाऊँगा। देखिए इमेज दे रखी है, लोग ये सोचते थे कि ये देवी उनकी रक्षा करती हैं टूट की। वाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर। और उस समय, अब ये फिर थोड़ी सी बात पहले की बताने लगे। वाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर। अब उस समय जब हमने ट्रेलर छोड़ा था, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड। और उस रेतीली ज़मीन से जब हम उन मेटल की सीढ़ियों से नीचे उतरे थे, भाई क्यों उतरे थे, भाई इसलिए उतरे थे कि उसकी जो हम बॉक्स लेके आए थे, मम्मी लेके आए थे, वहीं के वहीं रख दें। द विंड हैड स्टॉप। तब क्या हुआ था, एकदम हवा रुक गई थी। भाई आपने देखा होगा जब उसे निकालने की कोशिश की थी तो बहुत बुरी तरह से एकदम डरावनी हवाएं चलने लगी थी। और लेकिन जब सारा प्रोसीजर हो गया उसके बाद जब उसे दफनाने के लिए गए तो हवा रुक गई, मतलब वहीं का वहीं रखने के लिए जब पहुंच गए अंदर तो हवा रुक गई। द विंटर एयर ले कूल एंड स्टिल लाइक दैट इटसेल्फ। और जो सर्दियों वाली जो ठंडी हवा थी वो बिल्कुल अपने आप में एक मौत का नज़ारा थी। इन दिस वैली ऑफ द इस डिपार्टेड क्या मतलब, यहाँ पे डिपार्टेड होता है जाने वाले, जो दुनिया से जाने वाले हैं, उन लोगों की घाटी में।
भाई से इसीलिए कह दिया गया। ये घाटी क्या थी, इसमें सबकी डेड बॉडीज रखी जाती थी। तो वो क्या है, वैली ऑफ डिपार्ट, यानी वैली ऑफ डिपार्ट में जो हवा थी बिल्कुल मौत जैसी थी। जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टुट्स टूम स्टूड ओरियन। अब वो कह रहे हैं सॉरी, जो टुट की टूम्ब यानी मकबरा जो बना हुआ था उसके जस्ट ऊपर ओरियन था। ओरियन क्या था, द कॉन्स्टेलेशन डेट द एंशियंट। अब कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, तारों का समूह। अब यानी जहाँ टूम टुट का जो मकबरा था, टुट के मकबरे के बिल्कुल ऊपर तारों का समूह था, जिसे इजिप्टवासी न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, ओसिरिस की आत्मा समझते थे। अब ओसिरिस की आत्मा, ओसिरिस कौन है, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी आफ्टर लाइफ यानी जीवन के बाद के देवता कौन है, ओसिरिस हैं। फिर से समझ लीजिए, यानी जो टुट था राजा, उसकी उसका जो मकबरा था उसके जस्ट ऊपर तारों का समूह था, और तारों का जो समूह था उसे वहाँ के इजिप्ट के लोग ये समझते थे कि मौत के बाद के जो देवता हैं ओसिरिस, ये उनकी आत्मा है, वाचिंग ओवर द किंग बॉय, जो कि ऊपर से इस राजा लड़के की देख रेख करते हैं। मतलब क्या है कि कोई इसे परेशान तो नहीं कर रहा है। आप इसे 1-2 बार और पढ़ें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा।